साथियों नमस्कार। साथियों आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल वेस्ट सॉल्यूशन पॉइंट में स्वागत है। वर्क एंड टाइम हमारा चल रहा है और आज इसका 6वां दिन है। आज हम और बेस्ड क्वेश्चन आपको कराने जा रहे हैं। तो और बेस्ड क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं और किस प्रकार हम उन्हें सॉल्व करेंगे, आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है 3 men or 4 boys can complete a work in 43 days. 7 men and 5 boys together complete it. तो ये जो है क्वेश्चन ये बोल रहा है कि 3 आदमी हैं और 4 लड़के हैं, वो किसी भी काम को, और का मतलब यहाँ है या से अथवा से, मतलब यहाँ पर 3 आदमी या फिर 4 लड़के, अगर दोनों में से कोई भी काम करता है तो वो काम 43 दिन में पूरा हो जाता है। अगर उस काम को 3 आदमी करें तब भी 43 दिन में हो जाएगा, 4 लड़के करें तब भी वो काम 43 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। अगर 7 आदमी और 5 लड़के दोनों मिलकर इस काम को करें तब वो काम कितने दिनों में कंप्लीट होगा? 12, 15, 18 या 20। आइए देखते हैं किस प्रकार इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। देखिए यहां ये कहा है कि जो 3 मैन इक्वल टू है 4 बॉयज के। 3 मैन इक्वल टू है 4 बॉयज के, मतलब जितना काम 3 मैन करते हैं उतना ही काम 4 बॉयज करते हैं। बॉयज को हम बी से रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं और मैन को हम एम से रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं। तो 3m इक्वल टू हो गया 4b। अगर हम इनकी एफिशिएंसी देखें तो एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी? देखिए m और b की जो एफिशिएंसी है, हम इनका रेशो निकाल लेंगे, उससे एफिशिएंसी का पता चल जाएगा। ये 4/3 इनकी एफिशिएंसी हो जाएगी, मैन की एफिशिएंसी 4 हो जाएगी और बॉय की एफिशिएंसी 3 हो जाएगी। जो इनका रेशो होता है वही इनकी एफिशिएंसी होती है। अब क्वेश्चन में कहा गया है कि 7 मैन एंड 5 बॉयज मिलकर इस काम को कितने दिनों में कंप्लीट करेंगे। D2 की वैल्यू हमको निकालनी है, लेकिन ये D2 क्या है मैं आपको बताता हूं कि एक इसके संबंध में एक फॉर्मूला होता है M1D1 बराबर M2D2। M1 M2 जो है ये आदमियों की संख्या है और D1 D2 ये दिनों की संख्या है। देखिए यहाँ 3 आदमी है, तो 3 आदमी किसी भी काम को 43 दिन में कंप्लीट कर रहे हैं। तो M1 की जगह 3m लगा दिया, D1 की जगह हम क्या लगाएंगे 43 बराबर M2 की जगह जो हम लगाएंगे वो M2 का मतलब जितने बॉयज और आदमी मिलकर काम कर रहे हैं वो टोटल उनका लेना पड़ेगा। 7 मैन और 5 बॉयज हैं, तो 7m प्लस 5b ये हो गया M2 की वैल्यू और D2 की वैल्यू हमको यहाँ से फाइंड करनी है। देखिए m की वैल्यू लगा दीजिए यहाँ से 4 और b की वैल्यू लगा दीजिए 3। तो जब हम ये वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो m की वैल्यू 4 जब लगाएंगे तो 3 4 जा कितना होता है 12। ऐसे ही m की वैल्यू यहाँ पे लगा दीजिए 4 और b की वैल्यू 3, तो 7 4 जा 28, 5 3 जा 15 इंटू हो जाएगा D2 12 मल्टीप्लाई 43, 28 और 15 को जब जोड़ेंगे तो ये भी 43 हो जाएगा। और D2 की जब वैल्यू हम निकालेंगे तो 43 से 43 कैंसिल और इसकी वैल्यू हमारे पास आ गई 12 डेज। ऑप्शन हमारा ए सही है। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है 5 men or 9 women can finish a work in 19 days. In how many days 3 men and 6 women can finish 3/5 ऊपर। देखिए यहाँ पे हमें वर्क भी दिया हुआ है कि कितना वर्क करना है, 3/5 वर्क करना है। फॉर्मूले में थोड़ा सा चेंजेस यहाँ लाना पड़ेगा। फॉर्मूला M1/D1 बराबर M1 इंटू D1 बराबर M2 इंटू D2 होता है, लेकिन जब कभी वर्क हमें दिया होता है तो उसके लिए वर्क से हम डिवाइड कर देते हैं, W1 और W2 से डिवाइड कर देंगे। तो ये हमारा फॉर्मूला जब हमें वर्क पूछा जाएगा तो उस कंडीशन में इस वाले फॉर्मूले को हम अप्लाई करेंगे। M1D1 अपॉन W1 बराबर M2 D2 अपॉन W2। चलिए देखिए यहाँ पर हमें दिया हुआ है कि 5 मैन इक्वल टू 9 वुमेन। तो मैन और वुमेन की एफिशिएंसी जो होगी वो क्या होगी यहाँ पर
9/5। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो 5 मैन किसी भी काम को 19 दिन में पूरा कर रहे हैं, तो 5 मैन D1 की वैल्यू 19/W1 की वैल्यू, ये कंप्लीट काम कर रहे हैं, पूरा काम कर रहे हैं, कंप्लीट फिनिश अ वर्क। तो यहाँ जब पूरा एक टोटल काम कर रहे हैं तो वहाँ W1 की वैल्यू जो हम लगाएंगे वो 1 लगाएंगे। इस W1 की वैल्यू 1 लगा देंगे, पूरा कार्य कंप्लीट हो रहा है। M2 की जगह हम क्या लगाएंगे, यहाँ पर 3 मैन एंड 6 वुमेन है, तो 3 मैन एंड 6 वुमेन कितने दिनों में फिनिश करेंगे और कितना काम करना है, 3/5। 3/5 इसको सॉल्व करेंगे, आंसर मिल जाएगा। m की वैल्यू 9 लगा दीजिए, w की वैल्यू 5 लगा दीजिए। 5 × 9, 3 × 9 एंड 6 × 5। देखिए 5 9 जा 45 मल्टीप्लाई 19 इक्वल टू 3 M 27 और 6 पंजे 30। 30 और 27 कितना होता है, 57 गुणा D2। ये जो बटे के नीचे जो बटे में आता है, अपॉन के नीचे जो अपॉन में आता है, ये हमेशा ऊपर पहुंच जाता है, अंश में पहुंच जाएगा। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। 3 एकम 3 बचे 2, 3 M 27, 19 से ये 19 कैंसिल आउट हो जाएंगे, 5 M 45 ये कट जाएगा। D2 की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 9। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है। देखिए अगला क्वेश्चन है, 1 मैन और 2 वुमेन और 3 बॉयज कैन कंप्लीट अ वर्क इन 44 days। इन हाउ मेनी डेज 1 मैन 1 वुमेन एंड 1 बॉय टुगेदर फिनिश इट। इसका मतलब देखिए जरा थोड़ा समझते हैं हम कि एक मैन और 2 वुमेन और 3 बॉयज ये किसी भी काम को 44 दिन में पूरा करते हैं। एक आदमी काम करेगा तब भी 44 दिन में होगा, 2 महिलाएं काम करेंगी तब भी वो काम 44 दिन में होगा, 3 लड़के काम करेंगे तब भी वो काम 44 दिन में होगा। ये पूछ रहे हैं कि अगर एक आदमी, एक महिला और एक लड़का मिलकर काम करें तो ये काम कितने दिनों में कंप्लीट होगा। देखिए एक आदमी, एक महिला और एक लड़का इस काम को करेंगे, मान लीजिए ये काम D2 दिनों में पूरा होगा और एक आदमी इस काम को करता है 44 दिन में, तो हमारा फॉर्मूला हमने लगा दिया। देखिए M1D1 बराबर M2D2। ये जो क्वेश्चन होते हैं और बेस्ड क्वेश्चन, ये फॉर्मूले पर आधारित होते हैं, इसलिए फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। ये फॉर्मूले से ही क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। तो देखें हम यहाँ से M, W और B की वैल्यू जो है वो किस तरह से फाइंड आउट करेंगे। यहाँ से 3 नंबर्स हैं हमारे पास, इन तीनों का रेशो हम किस प्रकार निकालेंगे, इसके लिए हमें ये जो नंबर्स हैं इनका LCM निकालना पड़ेगा। तो 1, 2 और 3 का जो LCM होता है वो कितना होता है, 6 होता है। तो हम यहाँ 6 से डिवाइड कर देंगे, इसमें भी 6 से डिवाइड कर देंगे, इसमें भी 6 से डिवाइड कर देंगे। 2 3 6, 3 दूनी 6, M/6, W/3 और B/2। तो इस प्रकार हमारा यहाँ पर जो वैल्यू निकल के आ गई, M की वैल्यू 6 है, W की वैल्यू 3 है और B की वैल्यू 2 है। ये M की वैल्यू जब हम 6 लगाएंगे तो 1 छक्का 6 गुणा 44 हो जाएगा। M की वैल्यू यहाँ 6, W की वैल्यू 3 और B की वैल्यू 2 जब हम लगाएंगे 1 छक्का 6, 1 3 3, 1 दूनी 2, 6 और 3 और 2 हो जाएगा 11। 11 गुणा D2, 11 चौक 44 और 4 संग 24, तो D2 की जो वैल्यू है वो आती है हमारी 24 दिन। ऑप्शन नंबर हमारा सी सही है। देखिए अगला क्वेश्चन है कि 2 मैन और 3 वुमेन और 4 बॉयज कैन कंप्लीट अ 3/7 ऑफ वर्क इन 46 days। इन हाउ मेनी डेज 1 मैन 2 वुमेन और 3 बॉयज टुगेदर कैन कंप्लीट 3/4 ऑफ वर्क। देखिए 2 आदमी, 3 महिलाएं
या फिर 4 लड़के किसी भी काम का 3/7 भाग 46 दिन में करते हैं। पूरा कंप्लीट काम नहीं दिया है, 3/7 भाग दिया है। तो जब काम भी दिया हुआ है तो फिर यहां हमारा फॉर्मूला m1d1 अपॉन w1 बराबर m2d2 अपॉन w2, इस फॉर्मूले का हम यूज करेंगे। तो 3/7 ऑफ वर्क जो है ये 46 डेज में करते हैं। अब ये कह रहे हैं कि एक आदमी, 2 महिलाएं और 3 लड़के अगर साथ साथ मिलकर काम करें, अगर ये मिलकर काम करें तो 3/4 भाग ही कितने दिनों में कंप्लीट करेंगे। तो W1 की वैल्यू हम लगाएंगे 3/7, W2 की वैल्यू लगाएंगे 3/4। देखिए यहां से पहले हम रेशो निकालते हैं इनका। 2, 3 और 4 का जो एलसीएम होता है वो 12 होता है। तो हम 12 से यहां डिवाइड कर देंगे, और जब 12 से डिवाइड करेंगे तो जो हमारे पास वैल्यू निकल के आएगी 2 छक्का 12, 3 चौक 12 और 4 तियां 12, से जो वैल्यू निकल के आएगी वो m/6 W/4 और B/3। मतलब W की जो वैल्यू है, M की जो वैल्यू है वो 6, W की जो वैल्यू है वो 4 और B की जो वैल्यू है वो 3। अब यहां से M1 की वैल्यू हम कुछ भी ले सकते हैं, क्योंकि 2 मैन 3 वुमेन या 4 बॉयज ये हैं, तो हम कोई सी एक वैल्यू ले सकते हैं। मान लीजिए 2 व्यक्ति हैं, काम को कितने दिनों में कर रहे हैं, 46 दिन में कर रहे हैं, और काम है कितना, 3/7। फिर अगर एक आदमी 1 मैन 2 वुमेन और 3 बॉयज मिलकर काम करेंगे तो इसके 3/4 भाग को कितने दिनों में कंप्लीट करेंगे, D2 की वैल्यू हमको निकालनी है। देखिए M की वैल्यू लगा दीजिए, M की वैल्यू है हमारी 6, M की वैल्यू 6 लगा देंगे, और W की वैल्यू 4 लगा देंगे, और B की वैल्यू 3 लगा देंगे। सॉल्व करेंगे इसे तो 2 छक्का 12 गुणा 46/3, 7 पहुंचेगा ऊपर, और 1 छक्का 6, 2 चौक 8, 8 और 6 14, 3 तियां 9, 14 और 9 हुआ 23 गुणा D2/3, और 4 पहुंचेगा ऊपर। देखिए 3 से ये 3 हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा, 23 दूनी 46 और 4 तियां 12। कैलकुलेशन करेंगे तो 3 दूनी 6 7 42 दिन में हमारा कार्य कंप्लीट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है। पहला क्वेश्चन है 4 men and 3 women finish a job in 6 days while 5 men and 7 women can do same job in 4 days. How long will 1 man and 1 woman take to the work? क्वेश्चन में ये हमसे कहा गया है, देखिए क्वेश्चन में कहा गया है कि 4 आदमी और 3 वुमेन एक काम को 6 दिनों में करते हैं। M1 की जगह हम ये लगा देंगे 4 मैन एंड 3 वुमेन कितने दिनों में इस काम को पूरा करते हैं, 6 डेज में पूरा करते हैं। उसके बाद 5 मैन एंड 7 वुमेन, तो 5 मैन प्लस 7 वुमेन इसको जो फिनिश करते हैं ये 4 डेज में पूरा कर रहे हैं। तो इन्होंने कहा है कि 1 मैन एंड 1 वुमेन, 1 मैन एंड 1 वुमेन इसको फिनिश करने में कितना टाइम लेंगे, डी की वैल्यू हमको निकालनी है। देखिए ये 3 स्टेप के जब क्वेश्चन होते हैं तो 3 स्टेप के क्वेश्चन में आपको ये याद रखना है कि तीनों स्टेप कैसे हैं, इक्वल हैं, काम हमारा एक ही काम हो रहा है। तो जब काम हमारा एक ही है, वर्क हमारा एक ही है, तीनों का वर्क सेम है, इसीलिए हम पहले इन दोनों को इक्वल करेंगे और इन दोनों को इक्वल करके हम M और W का रेशो निकाल लेंगे। उसके बाद जब MW का रेशो निकल आएगा तो हम चाहें तो इसको इसके इक्वल रखते हैं या इसको इसके इक्वल रख दें, पहले को थर्ड के इक्वल या सेकंड को थर्ड के इक्वल, तो हम यहाँ से D की वैल्यू फाइंड कर लेंगे।
चलिए पहला जो इसका हमारा काम है, हम m और w का रेशो फाइंड करेंगे इन दोनों से। तो देखिए इन दोनों से करेंगे तो 6 की इसमें मल्टीप्लाई कर लो, 6 चौक 24 m, 6 तिया 18 w, 4 के अंदर गुणा करोगे 4 पंजे 20 m, 4 सत्ते 28 w। m और m एक तरफ कर लेंगे। देखिए 24 है, इधर 20 जब लेके आएंगे तो माइनस का हो जाएगा, तो ये 4m बचेगा। यहाँ 18 को उधर ले जाएंगे तो 10w बचेगा। m और w का जब हम रेशो निकालेंगे तो ये हमारे पास आएगा 10/4, 2 पंजे 10, 2 दूनी 4, रेशो निकल के आ गया 5/2। इसका मतलब m की जो एफिशिएंसी है वो 5 है, w की एफिशिएंसी 2 है। अब हम चाहो तो सेकेंड और थर्ड को इक्वल कर लेंगे या फर्स्ट और थर्ड को इक्वल करके d की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो हम क्या करेंगे, देखिए 4m की जगह वैल्यू हम रख देंगे यहाँ पर 5, w की जगह वैल्यू रख देंगे 2 मल्टीप्लाई 6। इसी तरह से यहाँ पर m की वैल्यू 5, w की वैल्यू 2 मल्टीप्लाई d। सॉल्व करेंगे, 4 पंजे 20, 3 दूनी 6, ये 26 गुणा 6 हो गया, 5 एकम 5 और 2 7, d हो गया 6 छंग 36 और हासिल लगे 3 6 दूनी 12 और 3 15। डी की जब वैल्यू निकालेंगे तो 156/7, 7 से डिवाइड करेंगे इसे हम, तो हमारे पास आंसर मिलेगा 7 दूनी 14, 1 बचा, 7 दूनी 14, 2 बचे, 22 सही 2/7। आंसर है 22 सही 2/7 दिनों में ये काम कंप्लीट हो जाएगा। ऑप्शन ए हमारा सही है। देखिए अगला क्वेश्चन है, 4 men and 6 women can finish 5/4 of work in 10 days, while 3 men and 7 women can complete 7/5 of work in 14 days. In how many days 10 women can finish 7/8 of the work? देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि 4 men and 6 women किसी भी काम को 10 डेज में फिनिश कर सकते हैं, लेकिन काम कंप्लीट नहीं है, 5/4 वर्क है, इसलिए 5/4 से हम डिवाइड कर देंगे, इक्वल टू 3 men and 7 women। 3 men and 7 women इसको फिनिश करते हैं 14 दिन में, और वो काम का 7/5 भाग कंप्लीट कर पाते हैं, 7/5। अब इन्होंने कहा है कि जो 10 वुमेन अगर काम करें तो वो उसको कितने दिन में फिनिश करेंगी, जबकि उसको 7/8 भाग इसको कंप्लीट करना है, 7/8 भाग उसको क्या करना है, कंप्लीट करना है। अब इसके वही 3 पार्ट है हमारे पास। पहले हम फर्स्ट एंड सेकंड से हम m और w का रेशो निकाल लेंगे, उसके बाद w की वैल्यू इसमें पुट कर देंगे, फर्स्ट और थर्ड से या सेकंड और थर्ड से हम इसको सॉल्व करेंगे। पहले हम क्या करेंगे, m और w का रेशो निकालेंगे। देखिए इन दोनों को सॉल्व करके रेशो निकालते हैं, तो जब इन दोनों को सॉल्व हम करेंगे तो क्या होगा, देखिए ये 4 कहाँ पहुंचेगा, ऊपर, 5 कहाँ पहुंचेगा, ऊपर। 4m + 6w मल्टीप्लाई बाई 10 मल्टीप्लाई बाई 4 अपॉन में आ जाएगा 5। 3m + 7w मल्टीप्लाई बाई 14 मल्टीप्लाई बाई 5 अपॉन आ जाएगा 7। थोड़ा सा हम इसे कैलकुलेट करें, देखिए आसान करते हैं। 5 दूनी 10, 7 दूनी 14, 2 से ये 2 कैंसिल, अंदर गुणा कर दो 4 की 4 में, 4 चौक 16, 4 छंग 24 w बराबर 5 के अंदर गुणा करो, 5 3 15 m और 5 7 35 w, 35 w। m एक तरफ कर लीजिए, 16 में से 15 जब माइनस करोगे तो 1 m बचेगा, 24 उधर जाएंगे तो माइनस हो जाएंगे, 35 में से 24 गए तो 11 w बचेगा हमारे पास। अब देखिए m और w का अगर हम रेशो निकालें तो m w का जो रेशो हमें मिल रहा है वो 11/1 का मिल रहा है, मतलब मैन की एफिशिएंसी 11 है और वुमेन की एफिशिएंसी 1 है। आगे हम क्या करेंगे, चाहे तो इन दोनों को इक्वल कर देंगे या फिर इन दोनों को इक्वल कर देंगे। देखिए चलिए हम इन दोनों को इक्वल करके देखते हैं तो क्या आएगा, हमारे पास 3m + 7w मल्टीप्लाई 14
ये 5 ऊपर पहुंच जाएगा अपॉन 7 और 10W मल्टीप्लाई डी 7 और ये 8 जो है वो ऊपर पहुंच जाएगा। यहाँ हम m की वैल्यू 11 लगा देंगे, m की वैल्यू 11 लगा देंगे, w की वैल्यू 1 लगा देंगे, m की वैल्यू 11, w की वैल्यू 1। 7 दूनी 14 और यहाँ पर हम क्या करेंगे, देखिए हम यहाँ पर एक काम कर सकते हैं, इसको कट ना करें, हम इस 7 से ही 7 कट कर देते हैं, ठीक है। 14 को हम कट नहीं कर रहे हैं, 7 से ये 7 हमारा कट जाएगा। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, देखिए 5 दूनी 10 और 2 सत्ते 14, थोड़ा सा आसान कर लिया हमने इसे। अब अंदर गुणा करेंगे, लेकिन पहले इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। 11 तियां 33, 7 एकम 7, 33 और 7 होते हैं 40। 40 गुणा 7 बराबर हो गया आपका d गुणा 8। 8 पंजे 40 और d की वैल्यू हमारी निकल के आ गई 7 पंजे 35। यानी जो वर्ग है हमारा कितने दिनों में कंप्लीट हो जाएगा, 35 दिनों में कंप्लीट हो जाएगा। देखिए एंड बेस्ड और बेस्ड दोनों क्वेश्चन हमने आपको करा दिए हैं। आशा करते हैं कि आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। तो एंड बेस्ड क्वेश्चन और बेस्ड क्वेश्चन हमने जो फॉर्मूले बताए हैं, इन फॉर्मूलों को आप थोड़ा ध्यान रखेंगे। m1d1 बराबर m2d2। अगर हमें इनमें वर्क भी दिया हुआ है, काम भी दिया हुआ है, तो m1d1 अपॉन w1 और m2d2 अपॉन w2। तो ये दो फार्मूलों पर बेस्ड ये क्वेश्चन होते हैं। आप इनकी अधिक से अधिक प्रैक्टिस कीजिएगा ताकि आपको और अच्छी तरह से ये समझ में आ जाए। आज के लिए बस इतना ही।